शिकावान मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। आज ये इमरान खान के बयानिए की तस्दीक हो गई कि इमरान खान जो कहते थे आज दुनिया उस बयानिए को मार्केट कर रही है, मान रही है और उस पर मोहर लगा रही है। और हम आज इस हुकूमत का जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म एजेंडा है उसको आगे लेके चलना है और उस इंस्टीट्यूशन में सबसे अहम इंस्टीट्यूशन सेनेट ऑफ पाकिस्तान है जो वफाक की अलामत है। पार्लियामेंट जब आप जमहूरियत या रियासत के जो पिलर्स आप उनमें गिनवाते हैं तो पार्लियामेंट उसमें बड़ा अहम एक सुतून है जमहूरियत का, रियासत का। तो उस वफाक की अलामत अदारा जो है वो सियासी एडवेंचरिज्म का शिकार हुआ है। कुछ हमारे सियासी पंडित जो हैं वो जिद कर बैठे हैं कि सेनेट जो है वो उनकी ख्वाहिश पे चलनी चाहिए। आइन की किताब के ताबे सेनेट को नहीं होना चाहिए और सेनेट का कंडक्ट जो है वो उनकी ख्वाहिशात के ताबे होना चाहिए और वो अदारों को अपने ताबे रखने वाले उनके मिजाज पे ये नागवार गुजर है कि सेनेट एक आज़ाद खुद मुख्तार अदारे के तौर पे अपना किरदार अदा करे। और इस मुल्क में उन्होंने एक और अदारे को जो पाकिस्तान के वफाक की अलामत है उसको अपने दिल पशौरी के लिए चुना है और सेनेट के महाज पे चेयरमैन सेनेट के हवाले से उन्होंने एक तहरीक जमा कराई है, तहरीक अदम एतमाद। तो पूरे पाकिस्तान के अवाम सवाल कर रहे हैं कि क्या वो चेयरमैन सेनेट जिनको ये खुद मुंतखब करके लेके आए उस चेयरमैन सेनेट ने क्या ऐसी इनकी शान में गुस्ताखी कर दी कि आज उसके खिलाफ अदम एतमाद लाया जा रहा है। क्या उन्होंने कोई आइन की खिलाफ वर्जी की? क्या उन्होंने सेनेट के किसी कोड ऑफ कंडक्ट को पामाल किया? क्या उन्होंने कहीं अपनी जो उनकी आइनी जिम्मेदारियां थी उनसे इनहराफ किया? तो ये सारी सवालात हैं। सिर्फ एक ही उसके अंदर जो जवाब मिलता है कि उन्होंने तमाम कवानीन क़वाइद व ज़वाबित की पाबंदी की, सिर्फ नहीं की तो ज़िले सुबहानी की ख्वाहिशात की तकमील नहीं की। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान जो बहुत सारे मसाइल का शिकार है, ये सियासी एडवेंचरिज्म ना ये कौम उसकी मुतहम्मल हो सकती है और ना इस वक्त हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि हम इस किस्म की पंजा आजमाई में जाएं। लेकिन जब अपोजिशन तहैया कर चुकी है तो हुकूमत को उस पंजा आजमाई में बजट में आपने देख लिया और इंशाअल्लाह हम इदारे के साथ खड़े नज़र आएंगे। हम फर्द या शख्सियत को बचाने नहीं निकलेंगे, हम उस अदारे के तकद्दस को बचाने के लिए ज़रूर आगे बढ़ेंगे और वफाक को बचाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान जो है वो अपने अदारे को मुस्तहकम करेगी और उन तमाम सियासी नादान दोस्तों को हम बावर करवाएंगे कि आप इस किस्म की जो लश्कर कशी है अदारों के ऊपर, कभी आप अदालतों के ऊपर लश्कर कशी कर रहे होते हैं, कभी आप अफवाज पाकिस्तान के ऊपर लश्कर कशी करते हैं, कभी आप रियासती अदारों पर चढ़ दौड़ते हैं और अब आपका अगला हदफ जो है वो सेनेट का अदारा है जो यकीनन इससे आपको पॉलिटिकली कुछ गेन नहीं होगा। सौ इसके कि कुछ दिन आप मीडिया की जीनत बनेंगे और कुछ ऐसे सियासी जो 12वें खिलाड़ी हैं जिनका पार्लियामेंट के अंदर उन लीडरों के दरवाजे
अवाम ने बंद किए वो सियासी टीम के 12वें खिलाड़ी के तौर पे बाहर बैठ के ग्राउंड से वो पार्लियामेंट को डिक्टेट करना चाहते हैं और वो अपनी ख्वाहिशात जोड़ना चाहते हैं कि अगर वो पार्लियामेंट में नहीं तो इस पार्लियामेंट को कमज़ोर होना चाहिए, उनकी ख्वाहिशात के ताबे होना चाहिए। और ये सारा एक अनफोर्सीन हैपनिंग्स हैं जो जिसकी मजम्मत होनी चाहिए। इसके अलावा इस कौम ने अपनी शनाख्त का वकार और साख जो थी उसको बहाल करने के लिए बड़ी जद्दोजहद की है। और इमरान खान साहब का जो दौरा है अमेरिका है वो आपकी ब्लू पासपोर्ट की जो इज़्ज़त और तौकीर है उसमें इजाफा करने जा रहा है। और इस दौरे की कल से अनाउंसमेंट के बाद जो तस्दीक की गई तो यकीनन मुझे एहसास है कि अपोजिशन के अरमानों पे ओस पड़ गई है। और अपोजिशन के अरमानों पे ओस पड़ने की वजह यह है कि जो उनके सियासी पंडित बैठ के रोज़ चैनल्स पे हमें बैनुल अक़वामी सतह पे अपने ओवरऑल जो बयानिए को कमज़ोर होने का दावा करते रहे हैं, इससे पहले बैनुल अक़वामी सतह पे पाकिस्तान के किसी वज़ीर आज़म को वो पजीराई और इज़्ज़त नहीं मिली होगी कि दो तरफा ये हुकूमतें बनने के बाद ये पहला मौका है कि आपको पीस लविंग कंट्री के तौर पे इनवाइट किया गया। इससे पहले जिनको बुलाया गया था या जिनकी पजीराई थी वो जंग में फैसिलिटेशन के लिए थी और ये पहला मौका है कि आपकी वो पीस लविंग एफर्ट्स जो हैं दुनिया उसको रिकग्नाइज करने जा रही है और आप दुनिया को एंगेज करने जा रहे हैं और आप ये बावर कराने जा रहे हैं कि आप इस रीजन के पीस और स्टेबिलिटी के लिए इम्पॉर्टेंट पार्टनर है और दुनिया आपको एंगेज किए बगैर जो आपकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन, हैसियत और वैल्यू है उससे इनकार नहीं कर सकती। और हर एक को पाकिस्तान के ये जो मौजूदा सिचुएशन में आपका वज़ीर आज़म पाकिस्तान का एक रीजनल कनेक्टिविटी में जो रोल था आपने देख लिया कि पूरे रीजन के ममालिक हर लीडरशिप यहाँ आई और आपके वो सिर्फ मुस्लिम ब्लॉक नहीं बाकी भी रीजन के अंदर जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स में वज़ीर आज़म पाकिस्तान को बिश्केक में जिस किस्म का प्रोटोकॉल मिला तो पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में एक इम्पॉर्टेंट मुल्क की हैसियत इख्तियार कर चुका है और लीडरशिप का विजन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं आप सब की मीडिया की तवज्जो से ये तवक्को करती हूँ कि ये हमारा जो दौरा है जिसकी तफसीलात आपको फॉरेन ऑफिस से हम प्रॉपरली शेयर करेंगे और उसकी पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग और दुनिया के सामने पाकिस्तान का जो असल तशख़्ख़ुस है, वक़ार है, शनाख्त है और सॉफ्ट फेस है उसको इस दौरे के साथ जोड़ के मार्केट करें और इसको प्रमोट करें फॉर द इमेज बिल्डिंग ऑफ पाकिस्तान। और जो हमारे सबज़ पासपोर्ट की इज़्ज़त है उसको बहाल कराने में इंशाल्लाह ये दौरा कलीदी किरदार अदा करेगा। मैं आप सब की शुक्रगुज़ार हूँ। अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आज बहुत अहम मंसूबे का इफ्तिताह करने जा रहे हैं और मुझे भी वहाँ पहुँचना है और ये मंसूबा हाउसिंग सेक्टर के अंदर एक इनकलाब बर्पा करने जा रहा है और 18,500 घरों का आज इफ्तिताह होने जा रहा है और वो वज़ीर आज़म के उसकी संगे बुनियाद रखेंगे और 10,000 उसमें से जो घर हैं वो हमारे जो पिसे हुए लोग हैं, जो मुस्तहिक लोग हैं, जो कम आमदनी वाले अफराद हैं उनके लिए वो मुख्तस होने जा रहे हैं
तो ये सियासत और सियासत के साथ जुड़ी जो इबादत है वो इमरान खान अपने अमल से दोनों को पैरेलल लेके चल रहे हैं, क्योंकि सियासत नाम ही इबादत का है और इंसान के लिए इंसानियत की फलाह के लिए काम करना ही असल जो है वो सियासी अमल का मेन जो है वो आपका रोल है। तो इमरान खान एक इस मुल्क के रोल मॉडल बन के, इस कौम के लीडर बन के दोनों के दरमियान तवाज़ुन पैदा करके आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें आप सब के तावन की जरूरत है। मिनिस्टर साहब को ये बताइएगा, हालात तो ये बता रहे हैं कि चेयरमैन सेनेट का जाना ठहर गया है, उनके पास 64 अरकान है, आपके पास 34। अब हुकूमत की हिम्मत अफज़ी क्या है कि अपोजिशन से राब्ता करेगी कि तहरीक एतमाद को रोका जाए, इसको केस को खत्म किया जाए, हिम्मत अफज़ी क्या होगी? देखिए, हुकूमत कभी भी तसादम नहीं चाहती और ये क्राइसिस गवर्नमेंट ने पैदा नहीं किया। ये क्राइसिस जो है और एडवेंचर जो है ये अपोजिशन ने पैदा किया है। तो हमारा ज़ाहिर कंसल्टेशन और डायलॉग जो है वो तो पैरेलल साथ चलना है, लेकिन इसके साथ साथ उसमें बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो मेंबरान हैं, काबिल इज़्ज़त मेंबरान हैं, जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ के आए हैं, जिनकी आज़ाद सोच है और वो पाकिस्तान के लिए खड़ा होना चाहेंगे। तो लेट्स सी के अपोजिशन के इन वार का एक हिकमत अमली से हम किस तरह जवाब देते हैं। ये इंशाल्लाह मीडिया के साथ वो सारे हकायक शेयर होंगे और हम चाहेंगे कि वो आज़ाद अरकान अपनी आज़ादाना राय जो है आज़ाद और ख़ुद मुख्तार अदारों की तश्कील में मावन साबित हों और वो अपना कलीदी किरदार अदा करें। सरकारी ज़राए से खबरें चली कि रूस ने जो है वो वज़ीर इमरान खान को दावत दी है, जबकि रूस ने जो है वो इसका इनकार कर दिया। तो जो रूस ने जो इनकार किया है कि हमने ऐसी कोई दावत नहीं दी वज़ीर इमरान खान को, ये कहीं जो दौरा अमेरिका है वज़ीर आज़म का, ये कहीं उसके पस मंज़र में तो ऐसा नहीं हुआ? देखिए, ये एक होती है बैकग्राउंड, आपकी कंसल्टेशन चल रही होती है और बैकग्राउंड में पैरेलल आपने देखना होता है कि आपकी प्रायोरिटीज़ एज अ लीडर क्या है, एज अ नेशन क्या है, एज अ कंट्री क्या है, और जब तक उनके ऊपर कंसेंसस नहीं होता आप उसको हाईलाइट नहीं करते। दौरा रूस के हवाले से एक बैकग्राउंड डिस्कशन और कंसल्टेशन अंडर प्रोसेस है, उसको मटीरियलाइज होना है। और इसी तरह आपने देखा कि ये सदरे आपका जो यूएस का विज़िट था, इसके हवाले से भी क्या सुनाइयाँ और मीडिया में डिस्कशन चलती रही। जब तक कोई हतमी प्रोग्राम तरतीब नहीं दे दिया जाता, बायलैटरल एंगेजमेंट स्ट्रेटजीज और आउटकम ऑफ दैट ट्रिप हतमी तौर पे तय नहीं हो जाता, वो मीडिया से शेयर नहीं होता। तो चूँकि कुछ हमारे इंफॉर्मेशन लीक करके अपना एक्स्ट्रा माइलेज लेने के लिए वक्त से पहले जो खबरें मार्केट में फेंक देते हैं, उसका थोड़ा सा सेटबैक आता है। तो वक्त पे जिस चीज़ का जो वक्त मुकर्रर होता है, वक्त पे वो सारे फैसले दुरुस्त सिमत में इंशाल्लाह मीडिया के साथ भी शेयर होंगे और होते रहेंगे। कहीं कम्युनिकेशन गैप है तो उसको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। आखिरी बेटे मरियम नवाज की तरफ से मुबैना वीडियो जो जारी की गई अरशद मलिक साहब की, आज दूसरी तस्वीर भी जारी हुई है और उसके बाद खबरें ये आ रही हैं कि एहतसाब अदालत के जो जज हैं अरशद मलिक वो इस्तीफा देने का गौर कर रहे हैं। क्या समझती हैं आप कि जज साहब अपनी गलती तस्लीम कर रहे हैं? देखिए, ये मरियम बीबी अपनी उखड़ी हुई सियासी सांसों को बहाल रखने के लिए, सहारा देने के लिए कोई ना कोई इस किस्म का चोर दरवाजे से अनएथिकल एक्टिविटी करके वो अवाम को गुमराह करने की कोशिशों में मसरूफ़ अमल रही हैं। इस चीज़ को कोई इससे कोई इख्तलाफ नहीं करता कि आप ऑडियो और वीडियो टेप का ऑडिट ना हो और मैकेनिज़्म उसमें डिफरेंट है। हम ये कह रहे हैं कि वो जज साहब का कंडक्ट है या मफरूर गैंग और सरगना और गिरोह का टोला जो है वो कातलों और मफरूरों का, उसकी कोई कारस्तानी है। ये सारी चीज़ें आप किसी की टेप, किसी की वीडियो, ये इटसेल्फ एक जुर्म है और हमें यकीन है कि मुतलका फोरम पे इसके हवाले से एक्शन लिया जाएगा
और अनकरीब इसकी आपको वो तफसीलात सामने आ जाएंगी।